ये स्टूडेंट्स आज अल्कोहल्स फिनोल्स और ईथर्स से नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, रिएक्शंस ऑफ ईथर्स विद हैलोजन एसिड्स। सबसे पहले यहाँ पर हमें ये देखना है कि ईथर्स की क्लीवेज जो है हम हाइड्रो आयोडिक एसिड या हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ में अगर करते हैं तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। यहाँ पर हैलोजन एसिड के साथ अगर हम ईथर्स की रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन, तो यहाँ पर बॉन्ड क्लीव होने के बाद में हमें ROH अल्कोहल और RX जो है दो तरह से प्रोडक्ट्स मिलते हैं। ये एग्जांपल्स हम सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल ईथर्स दोनों के लिए ले सकते हैं। सिमेट्रिकल ईथर में अगर एग्जांपल देखें डाईइथाइल ईथर और उसकी रिएक्शन HI के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर किसी के साथ भी H और किसी भी एल्काइल ग्रुप के साथ I लगा दो, इथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल गए हमें। अब इसमें एक चीज़ याद रखें, अगर आप एक्सेस ऑफ एसिड ले रहे हैं तो अल्कोहल सबसे पहले बनेगा और फर्दर वो रिएक्ट करके हैलोजन एसिड के साथ में करस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बना देगा। यानी कि आपने अगर एक्सेस ऑफ HI लिया और उसकी रिएक्शन ईथर के साथ की, तो पहले तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल और यहाँ पर आयोडाइड बना, लेकिन फर्दर अल्कोहल रिएक्ट करेगा HI के साथ और दोबारा से एल्काइल हैलाइड बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही मिलेगा अगर हम एक्सेस ऑफ हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं विद वाटर। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं स्टूडेंट्स टेट्राहाइड्रोफ्यूरान का THF जो है ये एक सॉल्वेंट की तरह काम करता है। इसकी रिएक्शन अगर HBr के साथ करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो एक चेन फॉर्म में है, साइक्लिक चेन है यहाँ पर। तो इसकी जो चेन है वो ब्रेक डाउन होगी और यहाँ 2 मोल्स जो Br के हैं वो दोनों साइड चेन ओपन होने के बाद यहाँ पर लग जाएंगे। Br CH2 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 Br और जो 2 हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ में जाके H2O बना दिया। तो इस तरह से जो है साइक्लिक चेन किस में कन्वर्ट हो गई है, ओपन चेन के अंदर। ठीक है, और इसका नाम है 1,4-डाइब्रोमोब्यूटेन। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि किस मैकेनिज्म से किस तरह से यहाँ पे ये काम करता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है इसका मैकेनिज्म। तो देखिए इसको, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ईथर्स जो हैं लुईस बेसिस की तरह काम करते हैं, क्योंकि इनके पास जो है लोन पेयर है जिसको वो डोनेट कर सकते हैं और प्रोटोनेशन शो करते हैं। HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो लोन पेयर जो है H पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना के ऑक्सोनियम आयन यहाँ पर बना लेता है। ये ऑक्सोनियम आयन, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ऑक्सोनियम आयन सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करेगा स्टूडेंट्स, सेकेंड स्टेप के अंदर यहाँ पर ऑक्सोनियम आयन जो है वो I नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा SN2 रिएक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये किस मैकेनिज्म से काम कर रहा है, SN2 के साथ में, जो कि स्लो स्टेप रिएक्शन है। तो I नेगेटिव यहाँ CH3 के साथ में बॉन्ड बनाना शुरू करेगा। आप याद रखें इसके अंदर आयोडाइड आयन बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो CH3 के साथ यहाँ पर ये बॉन्ड बनाना शुरू करेगा और जो हमारा O और CH3 का बॉन्ड है वो इलांगेट होगा, क्लीवेज के लिए तैयार होगा। तो हमारे को यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो मिली है इस तरीके की वो ब्रेक डाउन हो जाएगी स्टूडेंट्स फर्दर किसमें, CH3I और CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल में। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर जो हमारे पास इथाइल अल्कोहल बना था स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी रिएक्शन करें एक्सेस ऑफ HI के साथ में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था इसको कि यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या कि प्रोटोनेशन हो जाएगा। ठीक है, एक्सेस ऑफ HI के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं इथेनॉल की, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा और प्रोटोनेशन होने के बाद फिर आयोडाइड इस प्रोटोनेटेड आयन पर अटैक करके बॉन्ड बनाएगा और नया जो मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा वो है CH3CH2I और
वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये ऐसा कैसे हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये बॉन्ड लेके यहाँ से निकलेगा नेगेटिव चार्ज के साथ में, तो वाटर रिमूव हो गया। यहाँ पर कार्बन के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन नेगेटिव लेकर गया है तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, जिससे आई नेगेटिव ने कार्बन पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बना लिया। तो CH3CH2I विद वाटर यहाँ पे स्टेप 3 के अंदर हमारे फाइनल प्रोडक्ट्स मिल गए। जैसे कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि अगर एक्सेस ऑफ हम HI की रिएक्शन करेंगे ईथर के साथ में तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड ही मिलता है, अल्कोहल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर स्टेप 3 ये हमने देखा। अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड्स कैसे रिएक्ट करते हैं? HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू HBr देन HCl। यहाँ पर HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है? इसका कारण ये है कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है हैलाइड आयन का वो प्रोटोनेटेड ईथर पर होता है। तो यहाँ पर जितनी ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी होगी हैलाइड आयन की उतना ही रिएक्टिव हेलोजन एसिड होगा। आयोडाइड की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज़्यादा है उतना ही यहाँ पर तेज़ी से वो हेलोजन एसिड रिएक्ट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपसे पूछे ही जाने हैं एग्ज़ाम्स में, वो है साइट ऑफ क्लीवेज। अगर हमें ईथर दिया हुआ है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथर्स के एग्जांपल्स हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहला जो हमने ईथर लिया है यहाँ पर वो मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर लिया। ये एक अनसिमेट्रिकल ईथर है क्योंकि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट है। तो इस अनसिमेट्रिकल ईथर के अंदर जो अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड बनेंगे वो किस पे डिपेंड करेंगे कि हमारे पास में एल्काइल हैलाइड जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो उनकी नेचर क्या है। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी अगर एल्काइल ग्रुप्स हमारे पास में प्रेजेंट है स्टूडेंट तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से काम करेगी। SN2 मैकेनिज्म का मतलब है कि हमें यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्क HI के साथ में, कंसनट्रेटेड HI के साथ में ये रिएक्शंस होती हैं SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, तो ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पर बनेगी। और इसमें आप ये चीज़ याद रखें कि जो एल्काइल हैलाइड बनना है वो हमेशा स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ में बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है हमें देखनी है। तो मिथाइल ग्रुप के पास सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस है तो हमारे को जो एल्काइल हैलाइड बनेगा वो मिथाइल के साथ में बनेगा। मिथाइल आयोडाइड जो है यहाँ पर हमारे को प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसके अंदर हमने यहाँ पर अब लिया है टर्शरी एल्काइल ग्रुप और ये है हमारे पास में प्राइमरी एल्काइल ग्रुप। अगर टर्शरी एल्काइल ग्रुप एक भी प्रेजेंट है ईथर के अंदर तो यहाँ पर SN1 मैकेनिज्म से ये काम करेगा, जिसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन यहाँ पर होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता ही है, टर्शरी कार्बोकेटाइन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो CO बॉन्ड जो है वो इस तरीके से क्लीव होगा यहाँ पर कि हमें स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट मिले रिएक्शन के अंदर, और स्टेबल टर्शरी कार्बोकेटाइन यहाँ पर मिल रहा है। बॉन्ड हमारा इस तरीके से क्लीव हुआ है तो ऑब्वियसली जो H पॉजिटिव है वो कहाँ पर जाएगा, CH3O के साथ में मिथाइल अल्कोहल बनाएगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है तो I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल हमारा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ में, एल्काइल के, जो हमारा टर्शरी एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया कि टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ में आयोड नेगेटिव जब फास्ट स्टेप में रिएक्शन करेगा तो हमारे को ये टर्शरी हैलाइड मिला और साथ में मिथाइल अल्कोहल बन गया। तो ये आप रिएक्शंस के अंदर याद रखें स्टूडेंट्स कि किस तरीके से आपने ईथर की क्लीवेज करनी है। याद रखें इसमें प्राइमरी या सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप अगर प्रेजेंट हैं ईथर के अंदर तो क्लीवेज SN2 मैकेनिज्म से स्टेरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रखते हुए होगी। एल्काइल ग्रुप हमेशा वो बनेगा, एल्काइल हैलाइड वो बनेगा जिसमें एल्काइल ग्रुप सबसे छोटा है। लेकिन अगर हमने यहाँ किस कंपाउंड ऐसा देख रहे हैं जिसमें टर्शरी एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है तो वहाँ पे क्लीवेज इस तरीके से होगी कि जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है उसके साथ में हमेशा हैलाइड जाएगा, क्योंकि ये SN1 मैकेनिज्म से होती हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे डिपेंड करती हैं।
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स के साथ में ये देखा। और नेक्स्ट जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने ये देखना है कि अगर हमने टर्शरी ईथर यहाँ पे एग्जांपल लिया है, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, तो इसकी रिएक्शन अगर हमने एनहाइड्रस HI के साथ में की है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं है, अगर वाटर प्रेजेंट हुआ, हाई पोलैरिटी सॉल्वेंट प्रेजेंट हो, तो कंसनट्रेटेड HI के साथ में जो रिएक्शन करेंगे तो SN1 मैकेनिज्म से काम करता है वो। लेकिन एनहाइड्रस जो है वहाँ पर लो पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है ईथर, और यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म से काम करेगा, जिसमें I नेगेटिव वहाँ पे जाके अटैक करेगा जो लेस हिंडर्ड मिथाइल ग्रुप है। यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो इस मिथाइल ग्रुप पर जाके हमेशा बॉन्ड बनेगा आयोडाइड का। ठीक है, तो ये मिथाइल आयोडाइड यहाँ पर बॉन्ड बना हमारे पास में। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पर देखना है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर हमारे को गिवन है फिनोलिक ईथर्स या एल्काइल एराइल ईथर्स, जैसे कि एनीसोल है, ठीक है, तो एनीसोल के अंदर किस तरीके से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, क्या प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे। इसमें दो तरीके से बॉन्ड क्लीव हो सकता है, OC6H5, OCH3 भी क्लीव हो सकता है। OC6H5 स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर इसके अंदर आ रहा है। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन जो है वो बेंजीन का यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन एटम के पास लोन पेयर है जो कि बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है, और इस वजह से ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू OCH3 बॉन्ड, OCH3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये बॉन्ड जो है OC6H5 का ये नहीं ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, CH3 और O के बीच का बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। तो फिनोल्स हमेशा यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे, ठीक है, फिनोल्स के साथ में बनेगा हमारे पास में एल्काइल हैलाइड, ना कि कभी भी हमें यहाँ पर मिलेगा जिसमें बेंजीन के ऊपर हैलाइड लगा हुआ है, ठीक है। तो आयोडोबेंजीन यहाँ पर नहीं मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल के साथ हमें क्या मिलेगा, फिनोल विद मिथाइल आयोड। यहाँ पर एग्जांपल देखना है स्टूडेंट्स वो है बेंजाइल एल्काइल ईथर्स का। तो इसके अंदर आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पर बेंजीन के साथ में CH2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर दो तरीके से हमारे को कार्बोकेटाइन मिल सकता है, या तो मिथाइल कार्बोकेटाइन मिलेगा या तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होगा मिथाइल कार्बोकेटाइन से, इस वजह से यहाँ पे क्लीवेज किस बॉन्ड की होगी, कौन सा बॉन्ड यहाँ पर क्लीव होगा, हमें तो क्या बनाना है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनाना है। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि H पॉजिटिव किसके साथ में जाके लगेगा, CH3OH बनेगा, और I नेगेटिव जो है यहाँ पर बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ में बनेगा। तो इस चीज़ को आप हमेशा याद रखें, ये SN1 मैकेनिज्म से काम कर रहा है, इसमें बेंजाइल कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है मिथाइल कार्बोकेटाइन से। क्लीवेज CO बॉन्ड की इस तरीके से होगी कि हमें मिथाइल अल्कोहल बेंजाइल कार्बोकेटाइन मिले, कार्बोकेटाइन जो है फर्दर रिएक्ट करेगा I नेगेटिव के साथ बेंजाइल आयोडाइड, हमें यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर देखी स्टूडेंट्स। अगर हमें यहाँ पर एग्जांपल मिल रहा है डाई एराइल ईथर्स, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो एराइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, जैसे कि डाईफिनाइल ईथर, तो वो क्लीव नहीं होते हैं HI के साथ में। ये इसका रीज़न ये है कि CO बॉन्ड जो दोनों साइड प्रेजेंट है, दोनों में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर प्रेजेंट है, रेजोनेंस के कारण वहाँ पर लोन पेयर जो है ऑक्सीजन एटम का वो रेजोनेंस में आ जाता है। तो यहाँ पर कार्बन एटम एराइल ग्रुप का डायरेक्टली लिंक्ड होता है ऑक्सीजन एटम की वजह से, जिससे बॉन्ड जो है क्लीवेज शो नहीं करता, और कोई भी प्रोडक्ट हमें वहाँ पर डाई एराइल ईथर्स के केस में नहीं मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ आज इसको डिस्कस किया है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा एग्जाम्स में। तो वीडियो अच्छा लगा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स। टिल देन गुड बाय।